अब हमारे पास एक्सरसाइज 8.2। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, अनविशिष्ट कोण। कुछ तो विशिष्ट कोण, तो जैसे कि हमारे पास कुछ विशिष्ट कोण हमने चुन रखे हैं, 0, 30, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इनके लिए हम क्या पढ़ेंगे, त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात करेंगे। जैसे कि साइन डिग्री, साइन 0, साइन 30, साइन कॉस 45 या ऐसे tan 90, इनकी वैल्यू क्या होगी। बस क्योंकि हमारे पास साइन 1 डिग्री की वैल्यू भी कुछ होगी, मगर हम इनको नहीं पढ़ेंगे। हम सिर्फ ये वाले पढ़ेंगे। 10 की सिलेबस में सिर्फ इतना ही है। तो इन एंगलों के बारे में, जो इन एंगलों के लिए हम त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात करेंगे। तो अब देखो, अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे 45 के लिए। तो थीटा इक्वल टू क्या, 45 डिग्री के लिए पढ़ रहे हैं हम। तो इसमें हम ये ज्ञात करेंगे tan sin 45 का मान क्या होता है, cos 45 का मान क्या होता है, या tan 45 का मान क्या होता है। तो इसे ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमने क्या किया, एक ले लिया हमने, एक ट्राइंगल लिया हमने ABC, समकोण त्रिभुज लेना, वो भी समकोण त्रिभुज लिया क्योंकि 10th के सिलेबस से समकोण त्रिभुज है। तो ये हो गया BABC। किसी को ही मान सकते हो, या इसे A मान लो या इसे C मान लिया, ABC। तो माना है हमारे पास, अब ये 45 के लिए बात कर रहा है, तो यानी कि 45। और जब ये 45 होगा एक, तो ये भी, इसे भी 45 में आना पड़ेगा, क्योंकि टोटल 90 डिग्री, ये 90 डिग्री कौन है, टोटल 180 होने चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, 90, 45 हो गया, तो दूसरे को भी 45 भी होना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारे पास, ये कोण आ गए। अब माना ये तो है हमारे पास A। अब अगर एक भुजा A है तो दूसरी भुजा को भी A ही होना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, दो कोण बराबर हैं। तो किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर होते हैं, तो दो भुजाएं भी बराबर होंगी, उनकी सम्मुख भुजाएं, उन कोणों की सम्मुख भुजाएं भी बराबर होंगी। तो ये बराबर है, तो इसकी सम्मुख भुजा कौन सी है, इसकी सम्मुख भुजा तो ये वाली है, इसकी सम्मुख भुजा ये वाली है। तो यानी कि ये हो गए ए। अब हम निकालेंगे ए सी, यानी कि कर्ण निकालना है हमें। तो कर्ण निकालना है, तो ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ये लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, अन्य दो भुजाओं का वर्ग, यानी कि हो जाएगा 2a² ए सी। और ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये √2a। तो ये हो गया हमारे पास √2a, ए बाहर है रूट से, तो ये हो गया। अब देखो, जैसे कि हमने निकालना है साइन 45, तो 45, तो 45 का है, ये है कोई भी है, दोनों 45 है हमारे पास, या तो इसे ले लो लंब या इसे ले लो लंब, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और दोनों ए ही है, ए भी है, तो कोई भी लंब ले लो। तो हमने लंब ये वाला 45 ले रहे हैं अगर हम, तो ये वाला लंब ले लिया हमने। तो लंब क्या है हमारे पास, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब और बटे कर्ण, तो कर्ण क्या है हमारे पास √2a। तो ये हो जाएगा 1/√2। तो इस साइन 45 की वैल्यू क्या हो जाती है, 1/√2 साइन 45। इसी प्रकार कॉस 45 भी निकालेंगे हम। अब जैसे हम कोस 45 निकालना है, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। कॉस 45 होता है आधार बटे, ये कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। तो 45 ये वाला लिया हमने, तो इसमें ये तो लंब हो गया, तो आधार कौन होगा, ये वाला तो होगा आधार। तो आधार यानी कि आधार बटे कर्ण, तो कर्ण तो हमेशा एक ही है, सबसे बड़ी भुजा। तो कॉस 45 भी क्या निकल गया, 1/√2। 1/√2। अब निकालेंगे हम tan 45। तो tan 45 बराबर क्या होता है, tan बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब कितना है हमारे पास, ए, और आधार भी ए ही है, तो क्या हो जाएगा 1। तो यानी कि tan 45 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 1। तो अगर अब हम क्या किसका निकालेंगे, साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है। तो कॉसेक 45 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका उल्टा कर दो, या फिर इससे भी निकाल सकते हो, कॉसेक का उल्टा कर्ण बटे आधार। तो कर्ण कितना है हमारे पास, √2a, ये है हमारे पास √2a, कर्ण बटे आधार, आधार कितना है a, तो ये हो जाएगा √2। यानी कि अब देखो, साइन थीटा का उल्टा भी तो है ये, अगर साइन थीटा को उल्टा कर देते ही है 1/√2,
जैसे कर देते हैं उल्टा, तो √2 अपॉन ए, तो यानी कि √2, तो यानी कि कॉस है क्या हमारे पास साइन का ही उल्टा होता है, तो ये निकल गया हमारे पास √2। इसी प्रकार कॉस सेक किसका उल्टा होता है, सैक, कॉस का उल्टा क्या होता है, सैक 45, तो ये हो जाएगा, इसका उल्टा कर दो तो ये भी √2 ही आएगा। और टेन, टेन का उल्टा होता है कॉट, तो कॉट क्या हो जाएगा, 1/1, तो ये तो 1 ही रहेगा ना हमेशा। 1/1 को कितना भी इन्वर्स लिख लो, वो कितना भी लिख लो, मतलब हर का अंश बना दो, अंश का हर बना दो, तो भी 1 तो 1 ही रहेगा हमेशा। तो ये तो हो गया हमारे पास 45 के लिए। अब सीखेंगे हम 30 और 60 के लिए। अब देखेंगे हम 30 और 60 डिग्री पे त्रिकोणमितीय अनुपात। तो एक तो कौन है, एक 30 डिग्री पे और दूसरा देखेंगे हम 60 डिग्री पे। तो सबसे पहले हमने एक क्या मान लिया, एक त्रिभुज मान लिया, एक समबाहु त्रिभुज ABC ले लिया। तो ABC क्या है हमारे पास, सबसे पहले ये है समबाहु त्रिभुज ABC, समबाहु त्रिभुज यानी कि तीनों भुजाएं बराबर, तीनों कोण 60 डिग्री के। तो समबाहु त्रिभुज, तो ये क्या हो गया हमारे पास 60 60 60। अब हमने क्या किया, इसमें एक लंब खींच दिया, BC भुजा पर एक लंब डाल दिया। तो BC भुजा पर हमने एक ये डाला लंब, ये पड़ गया लंब, तो ये समबाहु त्रिभुज है, यानी कि ये बीच बराबर भागों में काटेगा दोनों को, यानी कि ये BC भुजा को क्या करेगा, लंब बराबर भागों में बांटेगा। तो ये हो गया BC भुजा पे लंब ने ये डाल दिया लंब, लंब डाला, तो ये समबाहु त्रिभुज था ABC। तो ये कितना हो जाएगा, ये तो 60 60, ये था 60 और ये था 60, और ये 60, तो ये भी 60, इसे लिख ही दो चलो, ये हो गया 90। तो ABC त्रिभुज का नाम भी दे दो ABC, और AD लंब है। तो इस सबसे पहले हमने क्या है, ये ABC एक समबाहु त्रिभुज है, ट्राइंगल ABC समबाहु त्रिभुज है। अब देखो अगर ये हमारे पास 60 है, कौन सा ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ मैं, ट्राइंगल ए, इस वाले ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, ABD की बात कर रहा हूँ मैं, ये वाला ट्राइंगल, ट्राइंगल ABD, इस वाले ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ मैं। तो अगर ये 60 है इसमें, और अगला एंगल 90 है, ये 60 है 90 है, तो क्या हो जाएगा, ये खुद ही 30 होगा ना, 9 60 150, और ये होगा 30, तो यानी कि ये वाला एंगल हमारा क्या हो जाएगा, यही वाला, सिर्फ ये वाला एंगल, ये एंगल एक, तो ये हो जाएगा हमारे पास 30 डिग्री हो जाएगा, यहाँ लिख दो से 30 डिग्री, ये वाला एंगल 30 डिग्री हो जाएगा। तो अब हमें क्या दिख रहा है, ये 30 होगा, तो ये भी 30 होगा, क्योंकि ये टोटल 60 था। तो देखो अब हमें 60 मिल गया, 30 मिल गया, यानी कि अब हम इस पे त्रिकोणमितीय अनुपात लगाएंगे। तो सबसे पहले हमने ABC हमारे पास एक समबाहु त्रिभुज था, और हमने क्या किया, AD पर लंब डाला, BC पर क्या, AD लंब डाला BC पर, तो AD लंब डाला हमने किस पर, BC पर, ये डाल दिया लंब। और जब ये लंब पड़ गया था हमारे पास, अब देखो हम इस पर लगाएंगे त्रिकोणमितीय अनुपात। जैसे सबसे पहले हमने लगा दिया साइन 60 लगाएंगे या साइन 30 लगाएंगे, तो पहले तो सबसे पहले मान लो भुजा, अगर ये समबाहु त्रिभुज है तो इसकी भुजाएं क्या होंगी, सारी बराबर नहीं होंगी, समबाहु त्रिभुज है तो सारे कोण सारी भुजाएं बराबर होंगी। और ये लंब, जब भी समबाहु त्रिभुज में क्या पड़ता है, लंब पड़ता है कोई, तो जिस भुजा पे लंब पड़ता है उसे वो बराबर भागों में बांटता है। तो माना एक भुजा हमारे पास 2A थी, 2A थी हमारे पास, ये भुजाएं 2A, तो ये क्या हो जाएंगे, हाफ हाफ तो होंगे, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक भी 2A होना था। तो मगर ये अब हमने लंब पड़ गया, तो ये हाफ हाफ बन जाएगी AA। अब देखो इस पे लगा दो समबाहु त्रिभुज, ओ इस पे क्या लगा दो, अभी हमारे पास लंब भी तो रह गया, इसे निकालना है AD। AD का मान कितना हो जाएगा हमारे पास, AD का मान होगा हमारे पास, अगर हम ट्राइंगल किस पे, ट्राइंगल ABD पर पाइथागोरस पर में लगा रहे हैं हम, ये ट्राइंगल एक पर पाइथागोरस पर में लगा रहे हैं हम, तो पाइथागोरस पर में लगाई तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये ए बी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, किस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं हम, इस वाले ट्राइंगल की बात कर रहे हैं हम, जो ये येलो कलर वाला, इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, इस वाले त्रिभुज की। तो ये हो जाएगा AB का स्क्वायर बराबर हो जाएगा
बी डी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर। तो ए बी कितना है हमारे पास, 2a का स्क्वायर, और बी डी कितना है हमारे पास, ए का स्क्वायर। ए डी कितना है, यही तो निकालना है हमें, यानी कि लंब निकालना है हमें ए डी। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 ए का स्क्वायर, और ये इधर आएगा तो ए स्क्वायर, और ये हो जाएगा ए डी का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3a स्क्वायर इक्वल टू ए डी का स्क्वायर। तो ए डी इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, √3a। तो हमारे पास ए डी की वैल्यू भी आ गई, तो √3 है, तो यानी कि इसकी वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास, √3 है। अब लगा दो इसमें कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात। तो सबसे पहले मैंने लगाया इस पे साइन, सबसे पहले मैं लगा रहा हूँ इसमें साइन 30 लगा दो चलो। तो साइन साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो 30 के लिए 30 कहाँ है हमारे पास, 30 है ये, तो इसकी सम्मुख भुजा कौन सी होगी, लंब। तो लंब हमारे पास इस समय क्या होगा, ए। तो इस समय लंब होगा हमारे पास ए। तो ए क्या है, यानी कि बी डी अपॉन लंब बटे आधा, लंब बटे कर्ण। तो कर्ण तो ए भी रहेगा हमें। तो बी डी कितना है हमारे पास, ए, और कर्ण कितना है 2a। तो कितना हो जाएगा ये, साइन 30 बराबर 1/2 निकल गया हमारे पास। अब निकाल रहे हैं हम साइन 60, अब निकाल रहे हैं हम साइन 60। तो अब हम साइन 60 निकाल रहे हैं, जैसे कि तो साइन 60, अब की बार हमें कौन सा कोण लेना है, ये वाला कोण, 60 की बात कर रहा है। तो 60 के सम्मुख भुजा कौन सी होगी, लंब। तो अब की बार हमारे पास लंब कौन सा हो गया, ये वाला हो गया। तो ये वाला आ गया ए डी, हो गया हमारे पास लंब। तो लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना हमारे पास, ए डी अपॉन कर्ण, तो हमेशा एक ही है, ए बी सबसे लंबी भुजा, सबसे बड़ी भुजा। तो ए डी कितना हमारे पास, ए अपॉन ए बी कितना है हमारे पास, ए बी √2a, रूट नहीं 2a, 2a कर्ण हो गया हमारे पास, 2a कर्ण तो ये होगा ना हमारे पास ए बी इस वाले ट्राइंगल में। तो ये हो गया हमारे पास 1/2, और 1/2 नहीं, आपके बार लंब तो √3 है, ये तो अरे यार ये ए डी इक्वल टू √3a है, √3a अपॉन ए बी कितना है 2a। तो यानी कि हमारे पास कितना आ गया, √3/2 आ गया। ये हमारे पास √3/2। तो 60 की वैल्यू भी निकाल ली हमने, और 30 की भी वैल्यू निकाल ली हमने। अब निकालेंगे हम कॉस के साथ। अब हम कॉस को देखेंगे, तो कॉस जो हमारे पास कॉस बराबर क्या होगा, कॉस 30 ले रहे हैं हम सबसे पहले। तो कॉस 30, तो कॉस बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार क्या है इस समय हमारे पास, अगर हम 30 की बात कर रहे हैं, तो 30 कौन सा हमारे पास, ये वाला कोण। तो इसका आधार कोण, ये तो लंब हो जाएगा इसके सम्मुख, तो इसके सम्मुख तो होगा ये लंब, यानी कि ए बनेगा इस समय लंब। तो ए लंब बनेगा, तो आधार कौन बनेगा, बी डी तो बनेगा, ए डी बनेगा, ए डी। तो ए डी क्या है, ए डी की लंबाई है हमारे पास ए डी अपॉन आधार बटे कर्ण, कर्ण तो हमारे पास वही है, फिर ए बी, तो ये भी हो गया। तो ए डी कितना है हमारे पास, ए डी है हमारे पास ए, और ए बी कितना है हमारे पास, ए बी लंब बटे आधार बटे कर्ण, आधार आधार ए डी है ना, ए डी इक्वल टू तो है हमारा √3a, ये तो है √3a। और तो ये हो जाएगा हमारे पास √3/2 cos 30 इक्वल टू। अब निकालेंगे हम cos 60 की वैल्यू। तो cos 60 की वैल्यू, तो cos 60 इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos बराबर वही आधार बटे कर्ण। तो अब 60 की बात कर रहे हैं, तो आधार कौन सा होगा, आधार ये तो हो जाएगा लंब, और आधार होगा बी डी। तो ये हो जाएगा बी डी अपॉन ए बी आधार बटे कर्ण। तो ये हो जाएगा बी डी, बी डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, अरे बी डी की वैल्यू ए है, ए अपॉन कर्ण की वैल्यू है √3a। आधार बटे कर्ण ए बी की वैल्यू, अरे ये तो 2a है ना, कर्ण तो हमारे पास 2a है। तो कितना हो जाएगा
1/2। तो cos 60 की वैल्यू कितनी आ गई? 1/2। अब निकालते हैं हम tan के लिए। अब निकाल रहे हैं हम tan के लिए। तो tan 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा? tan बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब क्या है 30 के लिए? 30 के लिए लंब तो BD है ना। तो BD की वैल्यू कितनी है? सीधा सीधा A रख दो इसमें। और लंब बटे आधार, आधार कितना है? अगर ये आधार, ये लंब था तो आधार तो यही होगा ना। कौन सी? AD भुजा। AD भुजा की माप है √3a। तो ये हो जाएगा 1/√3। अब निकालेंगे tan 30 हो गया तो tan 60 निकाल दो इसका। tan 60, तो अब 60 वाले की सम्मुख भुजा कौन सी होगी? AD, यानी कि लंब बन गया हमारे पास। तो √3a अब क्या लंब बन गया, अपॉन आधार कितना है हमारे पास? A। ये लंब बन गया अगर, तो आधार ही तो बनेगा BD। तो आधार BD बन गया तो ये हो गया हमारे पास √3। तो ये आ गया हमारे पास वैल्यू इनकी। अब निकाल, अब देखो साइन का उल्टा क्या होता है? कॉस होता है। या हम इसी फॉर्म, या हम इसे लेकर भी लंब बटे आधार, कर्ण बटे आधार, इनको यूज करके भी कर सकते हैं। मगर हम सीधा सीधा लिख रहे हैं, साइन का उल्टा होता है कॉसेक। तो कॉसेक को उल्टा कर दो सीधा सीधा। तो कॉसेक 30, अगर 30 डिग्री पे है तो कॉस साइन का उल्टा हो जाएगा। तो अगर 1/2 है तो ये 2/1 होगा, तो यानी कि 2 आ जाएगा। और फिर sec cos का उल्टा होता है। तो sec 30 इक्वल टू कितना था हमारे पास? √3/2। तो ये हो जाएगा 2/√3। ये इसका उल्टा हो जाएगा। फिर हमारे पास क्या होता है? tan का उल्टा होता है cot। तो cot लिख दो यहाँ पे, cot 30। तो cot 30 इक्वल टू क्या आ जाएगा? साइन का उल्टा, तो 1/3 का उल्टा हो जाएगा √3/1, यानी कि √3। फिर हो जाएगा हमारे पास, अब 60 में निकाल रहे हैं हम वैल्यू। तो 60 पे निकाल रहे हैं तो साइन 60 यानी कि cosec 60 ये निकालेंगे। तो cosec 60 यानी कि 2/√3, इसका उल्टा हो जाएगा इस वाले का। फिर होगा sec 60। तो sec 60 1/2 है तो ये 2/1 यानी कि 2 हो जाएगा। और cot 60 तो ये हो जाएगा 1/√3। √3 था, √3/1 था, तो इसका उल्टा कर दिया 1/√3। तो ये हमारे पास आ गए 60 पे भी वैल्यूज आ गई। तो ये आ गया हमारे पास। करने के लिए हम इसे इस प्रकार से भी कर सकते हैं, जैसे कि हम cosec निकाल लें। cosec 60 निकाल रहे हैं हम cosec 60। तो cosec बराबर क्या होता है? साइन को उल्टा होता है ना। ये साइन था तो cosec कहाँ रहा होगा? यहाँ रहा होगा। cosec यहाँ रहा होगा। तो cosec बराबर क्या होना था? कर्ण बटे लंब। तो कर्ण 60 की बात हो रही है, तो 60 के सम्मुख लंब कौन सा होगा? लंब तो ये होगा ना हमारे पास इस समय। तो लंब क्या है हमारे पास? और कर्ण 2a है। तो cosec बराबर लंब, मतलब कर्ण बटे लंब। तो 2a तो गया कर्ण, और लंब हो गया हमारे पास AD, यानी कि √3a। तो a से कट गया तो ये क्या आ गया? 2/√3। तो ये देखो ये आया ना सेम। इसी प्रकार और भी थे, तो हमने सीधा शॉर्ट में कर दिया। ये हमने सीधा क्या कर दिया? साइन का उल्टा cosec होना था, cos का उल्टा sec होना था, tan का उल्टा cot होना था। तो हमें इस प्रकार से कर दिया था ये। तो ये भी ठीक है। अब निकालेंगे हम। हमने कौन कौन सा पहले कर लिया? 45 कर लिया, 30 कर लिया, 60 कर लिया, और अब रह गया हमारे पास 0 और 90। अब देखो हम किसके लिए निकाल रहे हैं? 0 डिग्री के लिए निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले हमने क्या, हमारे पास क्या एंगल है? कोई एंगल है ABC। तो 0 डिग्री का एंगल कब बनेगा? यहाँ पे, यहाँ पे। सबसे पहले तो ट्राइंगल लिख लो ABC, जिसका B क्या है? एक समकोण है। तो एंगल B कब 0 होगा? जैसे एंगल मान A मान लो या B मान लो, कोई मान लो, और ये तो 2 बार आ गया B। तो इसे A मान लिया हमने और इसे C मान लिया। तो हमारे पास जो एंगल, ये तो 90 डिग्री है। अगर ये हमारे पास 0 किस कंडीशन में होगा? ये जब हमारे पास ये नीचे नीचे जाएगा ना, तभी बन जाएगा 0। यानी कि इसके बाद कौन सा कैसा त्रिभुज बनेगा? इसके बाद ये त्रिभुज बनेगा। यानी कि हमारे पास ये नीचे, ये जितना ज़्यादा नीचे नीचे आता जाएगा A, तो उतना क्या बनता जाएगा?
तो ये हो गया डॉट 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 डॉट, यानी कि पहला ऐसा त्रिभुज था, अब हम इस वाली भुजा को पकड़ के खींच रहे हैं नीचे। ये वाली भुजा है जो ए सी भुजा को नीचे खींचते जा रहे हैं, नीचे खींचते जा रहे हैं, क्योंकि हमें क्या चाहिए, ये वाला एंगल जीरो चाहिए ना हमें, ये वाला एंगल एंगल ए जीरो चाहिए। तो हम जितना नीचे खींचेंगे उतना क्या होगा, ये उतना उतना छोटा कोण बनता जाएगा। अगर ये जितना भी कोण होगा छोटा 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 होता जाएगा, और हमें कहाँ तक गिराना है, ऐसे जीरो तक गिराना है। फिर अगला त्रिभुज हमारे पास, हमने इसको और नीचे कर लिया, तो ये हो गया हमारे पास इस प्रकार से ये कोण बना। ये हम पे था हमारे पास 90, और ये हो गया। अब इस प्रकार और खींचा नीचे, हमने से और नीचे खींचा, ये होता हमारे पास बी, तो यहाँ सी अब क्यू आर यहाँ आ गया, और अब क्यू आर सी यहाँ आ गया, और ये था बी और ये था ए। अब हमने और खींचा है, हमने इसे पकड़ के ही नीचे लिया है, लगभग हमने बी पर ही टिका दिया इसे, किसको, सी को। तो हमारे पास कैसा बन गया, ये जो हमारे पास इस प्रकार से बन गया ना, तो ये बन गया हमारे पास, ये तो है डॉट डॉट डॉटेड लाइन, ये और ये हो गया कर्ण। तो ये हो गया डॉटेड लाइन। तो यहाँ पे क्या था, ये है हमारे पास ए और ये है बी, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 90 डिग्री कोण, यानी कि हमारे पास सी भी यहीं पे लिया है, हम ठीक बी के ऊपर टिका दिया हमने सी को भी। ए ये था और बी को भी हम यहीं लिया है। तो अब हमारे पास एंगल ए इक्वल टू कितना हो गया, यहाँ पे इस कंडीशन में एंगल ए इक्वल टू हो गया। अब वो हमारे पास एंगल ए इक्वल टू जीरो, क्योंकि हम ए को पकड़ के ही बी पर ही टिका, ए सी को उठा के हम बी तक नीचे गिराते गए, ये इस तरफ और नीचे गया और नीचे गया और नीचे और नीचे, इधर इधर। तो अब हमने बी एस हमारे पास बिल्कुल क्या आ गए, सामने आ गए। अभी कर्ण था, तो कर्ण हमारे पास क्या बन गया, कर्ण भी हमारे पास, यानी कि कर्ण पहले ए सी था, तो अब हमारे पास ए सी किसके बराबर बन गया, बी सी के बराबर बन गया। तो यानी कि हम, अब मैं क्या कह रहा हूँ कि जो हमारे पास एंगल ए, अगर एंगल ए इक्वल टू जीरो होगा, तो यानी कि हमारे पास ए बी इक्वल टू क्या बन जाएगा, कर्ण के बराबर ही क्या बन जाएगा, आधार बन जाएगा। तो ये बना दिया हमने, हमने क्या लिख दिया, ये कर दिया, ए बी इक्वल टू ए सी कर दिया। अब हमारे पास मगर लंब तो हमारा समाप्त हो गया ना, लंब तो जीरो हो गया, क्योंकि हम पकड़ के इसे ठीक यहाँ तक लिया है, तो लंब क्या हो गया, जीरो बन गया हमारे पास। तो लंब क्या था हमारे पास, बी सी था, अब वो क्या बन गया, जीरो, इस कंडीशन में, एंगल ए की कंडीशन में। तो अब देखो, अब हम क्या निकालेंगे, साइन जीरो की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे अब ये बन गया जीरो, जीरो डिग्री। तो अब निकालेंगे हम साइन जीरो, ये निकाल रहे हैं हम साइन जीरो। तो साइन जीरो, तो हमारे पास क्या होता है, साइन बराबर लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब तो हमारे पास क्या हो गया, जीरो आ गया। इधर लंब क्या था पहले हमारे पास, ए सी था, तो ए सी अपॉन लंब बटे कर्ण, कर्ण कितना है हमारे पास, अरे लंब था हमारे पास बी सी, ये वाली भुजा क्या आती है हमारे पास, लंब थी, तो ये हो गया बी सी अपॉन कर्ण, कर्ण कितना था, ए सी। तो ए सी इक्वल टू बी सी इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, जीरो, और ए सी भी, ए सी तो हमारे पास किसके बराबर है, बी सी के बराबर, मगर हमारे पास जीरो आ गया। ए सी लिखो चाहे नीचे बी सी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, यानी कि साइन जीरो का मान कितना हो गया हमारे पास, साइन जीरो की वैल्यू हमने निकाल ली जीरो, ये हो गया हमारे पास। अब देखो, साइन जीरो निकल गया जीरो, अब कॉस जीरो भी तो निकाल सकते हैं हम इसी प्रकार। तो क्या होता है, तो कॉस बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या था हमारे पास, हम इस एंगल की बात कर रहे थे, एंगल ए की, तो आधार क्या है हमारे पास, एंगल बी, और मतलब ए बी, तो ए बी अपॉन आधार बटे कर्ण। तो कर्ण क्या है हमारे पास, ए सी, तो ए बी कितना है हमारे पास, ए बी तो ए सी के बराबर है, तो इसे भी ए सी लिख दो अपॉन ए सी। क्यों क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि ए बी बराबर क्या है हमारे पास, ए सी, ये हमने ऊपर निकाला था ना, ये वाला, ये निकाला था हमने। तो ए बी बराबर ए सी है, तो ये हो गया। तो कॉस जीरो इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, वन, तो कॉस जीरो इक्वल टू वन निकल गया। अब निकालो टेन, तो टेन जीरो इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब क्या है इसका, लंब है हमारे पास, एक ही एंगल ए की बात कर रहे हैं, तो लंब क्या होगा हमारे पास, बी सी, और आधार क्या होगा, लंब बटे आधार, आधार क्या होगा हमारे पास, ए बी। तो अब देखो बी सी, हमारे पास बी सी तो क्या है हमारे पास, जीरो, तो जीरो अपॉन ए बी क्या हो जाएगा हमारे पास, जीरो। तो यानी कि टेन जीरो इक्वल टू भी क्या आ गया हमारे पास,
ज़ीरो। टेन जीरो डिग्री का मान क्या आ गया हमारे पास? ज़ीरो। तो इस प्रकार से हमने ये कि 0 डिग्री पे भी निकाल दिया। अब निकालेंगे हम 90 डिग्री पे। ये हो गया ज़ीरो ज़ीरो। अब उनका तो निकाल ही देंगे हम, किनका? कॉस का, सैक का, और कॉस सेक का, सैक का और कॉट का। इनके हिसाब से इनकी वैल्यू को उल्टा कर देंगे, या फिर इस फॉर्मूला को लगा के। तो एक बार उनको भी निकाल के देखते हैं थोड़ा। अब देखो हम क्या निकालना चाह रहे हैं? कॉस सेक। एक तरीका तो ये है कि हम साइन को उल्टा कर दें। तो कॉस सेक 0 डिग्री निकाल रहे हैं हम, कॉस सेक 0 डिग्री। एक तरीका तो क्या है कि साइन को उल्टा कर दे। अगर 0/1 था, ये साइन का मान 0/1 था, तो ये क्या हो जाएगा? 1/0। और जब भी हम किसी भी संख्या को 0 से भागा देते हो तो क्या बन जाता है हमारे पास? इन्फिनिटी बन जाता है। किसी भी संख्या को अगर हम 0 से, जैसे कि 2 को हम 0 से भागा देंगे तो ये भी इन्फिनिटी बन जाएगा। 4 को 0 से भागा देंगे, ये भी इन्फिनिटी बन जाएगा, यानी कि अपरिभाषित बन जाएगा। जैसे क्या बोल सकते हैं? और अपरिभाषित। यानी कि ये है क्या? इन्फिनिटी का मतलब कितना मान है? 1 लाख है, 2 लाख है, कुछ फिक्स नहीं है इन्फिनिटी का मतलब। तो क्या बन जाएगा हमारे पास? अपरिभाषित। तो इसी प्रकार हमारे पास कॉस कॉस एक 0 डिग्री बराबर क्या बनेगा? अपरिभाषित। एक तरीका तो ये है करने का। और एक तरीका ये है कि हम इसमें कॉसेक का ही फॉर्मूला लगाएंगे। कॉसेक, तो कॉसेक बराबर क्या होता है? कर्ण बटे लंब। तो कर्ण कितना है हमारे पास? कर्ण क्या है हमारे पास? कर्ण है हमारे पास ए सी बटे लंब। कर्ण बटे लंब, तो लंब क्या है हमारे पास? बी सी। ये एंगल ए की बात हो रही है, एंगल ए जीरो जो ये है, तो बी सी। कर्ण बटे लंब, तो बी सी हो गया ये। तो ए सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास? ए सी की वैल्यू क्या है हमारे पास? ए बी। इसे तो कुछ अभी फिलहाल ए सी रहने दो। और बी सी, मगर बी सी क्या है हमारे पास? बी सी तो हमारे पास जीरो है ना, ये वाली वैल्यू, ये हमारे पास जीरो है। तो ये रख दिया हमने जीरो, तो क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी, या इसे ये भी बोल सकते हैं इन्फिनिटी या अपरिभाषित। तो कॉसेक जीरो की वैल्यू क्या हो गई? अपरिभाषित। यानी कि इन्फिनिटी का मतलब फिक्स थोड़ा मैं कि 1 लाख, 2 लाख, कितना करोड़, कि अरब में है कि खरब में है, कुछ पता नहीं है। तो ये हो गया अपरिभाषित। अब इसी प्रकार क्या करेंगे हम? अब हम निकाल रहे हैं sec के लिए। तो निकाला हमने कॉस का उल्टा क्या होता है? sec। या तो हम इनसे ही कर लें, कर्ण बटे आधार लगाएं, या फिर इसका उल्टा कर दें। तो एक का उल्टा हमने इससे ही कर रहे हैं हम, इससे। तो एक का उल्टा कितना भी कर लो, एक को कितना भी, ये 1/1 था, इसे कितना भी उल्टा कर लो 1/1 ही रहेगा। यानी कि sec जीरो की वैल्यू भी क्या होती है? 1 ही होती है। अब निकाल रहे हैं हम 10। तो 10 जीरो की वैल्यू कितनी होगी? 10। तो ये एक तो यही तरीका है कि 0/, ये जीरो था तो 0/1 इसे लिख सकते हैं, ये तब भी जीरो होगा। मगर हम इसका उल्टा कर दे 1/0, तो ये क्या बन जाएगा? हमने अभी अभी देखा था कि अगर हम जीरो से किसी भी संख्या को भाग देंगे, यानी कि हर हमारे पास नीचे क्या होगा? जीरो होगा हर में। तो क्या बन जाता है? इन्फिनिटी बन जाता है। यानी कि हमारे पास 10 जीरो की वैल्यू भी क्या हो गई? अपरिभाषित। यानी कोई डिफाइन नहीं है कि कितनी वैल्यू है, ये कुछ निश्चित वैल्यू नहीं है, तो ये भी हो गया अपरिभाषित। तो एक ये निकाला हमने, एक ये निकाला साइन 0 डिग्री बराबर, ये त्रिकोणमितीय अनुपात 0 डिग्री पे क्या होगा? 1। और 10, ये भी होगा अपरिभाषित। अब हमारा रह गया 90 डिग्री का। तो अब रह गया हमारे पास 90 डिग्री का निकालने के लिए। तो देखो 90 डिग्री का निकालने के लिए हम क्या करेंगे? अब फिर अब हमें 90 डिग्री बनाना है एंगल ए को। तो अब कैसे बनाएंगे? देखो, ये हमारे पास सबसे पहले एक ट्राइंगल है। ये है हमारे पास ट्राइंगल ए बी सी, जिसका बी क्या है? एक समकोण है, एंगल ए बी सी। तो ये हो गया। अब हम 90 डिग्री कैसे बनाएंगे? जब ये एंगल, ये क्या होगा? अगर हम इस एंगल को इधर उधर, इस ए को आगे आगे बढ़ाते जाएं, तो हमारे पास एंगल की वैल्यू बढ़ती जाएगी ना। अगर हम इस ए को यहाँ ले आए, पहले यहाँ था ए, अब यहाँ पे ले आए हम, तो अब हमारे पास पहले तो देखो ये छोटा कोण बन रहा था नहीं यूँ, अब ये बड़ा कोण बन रहा है। फिर और आगे ले आएंगे तो और बड़ा कोण बनेगा।
अब हम आगे ए को और आगे ले जाएंगे तो और बड़ा कोण बनेगा, यानी कि हम बढ़ाते बढ़ाते कहाँ तक ले आना है, हमें 90 तक ले आना है ऐसे। तो 90 तक ले आना है तो हमने क्या किया, जैसे हमने पुराना वाला सवाल किया था, तो पहले ए ये बन रहा था, अब नया कोण ये बन गया हमारे पास ए, ये हम आगे ले आए इसे, और अगली बार हम इसे और आगे ले आए, अब बिल्कुल ही जड़ पे ले आए हम इसे। और इसे और आगे लाना है हमने, ऐसे लाते गए हम कहाँ लाना है इसे, ठीक ए को हमने बी पर लाना है, ठीक ए को हम कहाँ लाना है, बी तक। तो ये आ गया, अब हमारे पास बी इतना आगे पहुंच गया, ए हमारे पास इतना आगे पहुंच गया। अब इसके बाद क्या होगा, और आगे लाना अभी हमने, तो यानी कि अब अगली कंडीशन क्या बनी हमारे पास, हमने ए को कहाँ लिया है, हम ए और बी को एक साथ ही लिया है, तो हमें क्योंकि 90 डिग्री का कोण बनाना है, तो ये आ गया हमारे पास, ए और बी एक सामने आ गए हमारे पास, बी था यहाँ पे, हमने ए भी लिया है, यहाँ तक पहुँचा दिया हमने ए को। तो पुराना वाला एंगल ये, और पुराना वाला एंगल ये है, और पुराना वाला एंगल, तो ए हमने ए, यानी कि हमारे पास जो हमारे पास क्या था, ए को उठा के हम यहाँ तक ले आए, तो अब हमारे पास कौन सी भुजा जीरो हो गई, अब क्या वो हमारे पास कौन सी भुजा हुई जीरो, ए भी भुजा थी, अब वो जीरो हो चुकी है कहाँ पे, एंगल 90 पर, एंगल ए इक्वल टू अगर 90 लेना चाह रहे हैं हम, तो ये तो हो गया हमारे पास जीरो। और हमारे पास क्या दिख रहा है हमें, ए बी बराबर ए सी, क्योंकि ए बी ए की जगह पे बी आ गया ना, ए और बी ए के सामने बन गए बिंदु, तो ए बी बराबर बी सी बन गया हमारे पास, ये वाला ए बी बराबर बी सी। तो ये हो गया, अब हमें क्या निकालना है 90, अब हमें त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है, यानी कि जैसे कि सबसे पहले हमने निकालना है साइन 90, तो साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो लंब क्या है हमारे पास, अब देखो इसमें लंब क्या होगा, अगर एंगल ए की बात कर रहे हैं तो लंब कौन सा होगा, ये वाला होगा हमारे पास बी सी, तो बी सी अपॉन लंब बटे कर्ण, कर्ण क्या है हमारे पास ए सी। अब देखो इनकी वैल्यू रख देते हैं कुछ, अब देखो हमारे पास बी सी इक्वल टू क्या है हमारे पास, ए बी है ना, अरे ये हमने गड़बड़ कर दी यहाँ पे, ए बी इक्वल टू जीरो था, ये ए बी इक्वल टू क्या था हमारे पास जीरो, ए बी इक्वल टू जीरो था, अरे ये तो ए सी होगा ना, ए सी इक्वल टू बी सी होगा, हमने गलत लिख दिया था, ये ए सी इक्वल टू हो गया हमारे पास बी सी, ए सी इक्वल टू बी सी होगा ये 90 डिग्री के लिए, ए एंगल ए बराबर है, तो ए सी इक्वल टू बी सी, तो ए सी और बी सी तो है ये, तो हम ए सी की जगह बी सी भी रख सकते हैं, बी सी की जगह ए सी भी रख सकते हैं, तो क्या हो गया हमारे पास, तो यानी कि ये निकल गया हमारे पास साइन 90 की वैल्यू कितनी निकल गई हमारे पास 1। अब निकालना है हमें कॉस 90, तो कॉस 90 क्या होगा हमारे पास, तो कॉस 90 होगा आधार बटे कर्ण, आधार क्या होगा हमारे पास इसका, इसका आधार होगा, ये तो हो गया लंब, आधार हो गया बी ए या ए बी अपॉन कर्ण, आधार बटे कर्ण, तो कर्ण कितना है ए सी, तो ए बी कितना हमारे पास जीरो अपॉन ए सी, तो ये हो गया जीरो, यानी कि कॉस 90 कितना होता है हमारे पास जीरो डिग्री, और जीरो कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है जीरो। अब निकाल रहे हैं हम टेन, टेन डिग्री, टेन 90, तो टेन 90 बराबर क्या होगा, टेन बराबर होता है लंब बटे आधार, तो लंब क्या है हमारे पास ए सी, बी सी, लंब है हमारा बी सी बटे आधार, आधार कितना है ए बी, तो बी सी क्या है हमारे पास, लंब बटे आधार, आधार आधार तो ए बी है, तो ए बी इक्वल टू क्या निकाला हमने, ए बी इक्वल टू जीरो निकाल रखा है, तो रख दो जीरो, तो ये हो जाएगा कितना जीरो हो जाएगा, तो यानी कि टेन 90 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास जीरो डिग्री।
जीरो, ये गलत, कुछ गलत आ रहा है। tan 90 बराबर लंब बटे आधार, लंब, तो लंब तो क्या है हमारे पास बी सी बटे आधार ए बी। अरे इन्फिनिटी होगा ना ये, हम किसी भी संख्या को जब जीरो से भागा देंगे तो इन्फिनिटी बनेगा, यानी कि अपरिभाषित बनेगा। यही तो बोला था हमने कि किसी भी संख्या को जीरो से भागा दे तो इन्फिनिटी बन जाता है, ये होगा, यानी कि ये भी अपरिभाषित बन गया। तो ये निकल गया हमारे पास तीन वैल्यूज। अब हम उनको भी निकाल सकते हैं, cos x sec, ये tan 90, cot 90 और sin 90। अब देखो हम क्या निकालना चाह रहे हैं, cosec। अब निकालना चाह रहे हैं हम cosec 90। तो cosec 90, या तो हम फॉर्मूला लगा लो इसमें, लंब बटे ये वाला कर्ण को, कौन सा, आधा, लंब बटे कर्ण, तो कर्ण बटे लंब वाला फॉर्मूला लगाओ, या इसका उल्टा कर दो। तो एक का कितना भी उल्टा कर दो तो वन ही आएगा, 1/1 वन ही होगा, और 1/1 भी फिर वन ही आएगा उल्टा करके भी। तो ये तो हो गया cosec 90 बराबर भी वन होता है। आप कर दो sec, तो sec 90 बराबर क्या हो जाएगा, ये था जीरो, अब पहले था ये 0/1, ये कॉस कॉस बराबर, तो अब इसका उल्टा कर दो तो 1/0 हो जाएगा, यानी कि फिर से इन्फिनिटी आ गया, नहीं अपरिभाषित आ गया। तो इसे क्या कर दो, इन्फिनिटी या अपरिभाषित, या हम इस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। तो जैसे कि हमारे पास सैग बराबर क्या था, सैग बराबर था, क्या होता है, सैग बराबर होता है कर्ण बटे आधार। तो कर्ण क्या है हमारे पास, कर्ण है हमारे पास ए सी, और आधार क्या है ए बी। तो ए बी क्या है हमारे पास, जीरो है, और ए सी क्या है, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है इसे। तो ये तो हमारा इन्फिनिटी आ गया ना, तो यही तो हमने कर रखा है, या अपरिभाषित आ गया। अब है 10। अब देखो जैसे कि हम कॉट निकालना चाह रहे हैं, कॉट 90 डिग्री, तो कॉट हमारे पास कॉट बराबर 10 बराबर क्या निकला था, बी सी बाई जीरो निकला था, बी सी बाई जीरो। तो इसका उल्टा कर दो, जीरो बाई बी सी कर दो ना इसे, तो इसका उल्टा हमने यहाँ पे निकाला था ना, तो इसका उल्टा कर दो, जीरो बाई बी सी, तो क्या हो जाएगा, ये जीरो ही तो होगा। तो यानी कि हमारे पास क्या वैल्यू निकल गई अब, कॉट 90 इक्वल टू जीरो। या इसे इस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, इसको जो एल ए एल अपॉन के ए वाला, कर्ण बटे आधार, इसको भी निकाल के भी कर सकते हैं। त्रिकोणमिति अनुपात रख, यानी कि भुजाओं का अनुपात रख के भी कर सकते हैं इसे। तो ये भी आ गया हमारे पास, 90 पे भी हमने निकाल लिया। अब एक ये देख लो, एक टेन, टेन हमारे पास टेन थीटा बराबर टेन थीटा, या टेन ए, इधर टेन ए ले लो। टेन ए बराबर हमारे पास क्या होता है, टेन ए इक्वल को हम ऐसे लिख, टेन ए को लिख सकते हैं हम साइन ए अपॉन कॉस ए, इस प्रकार भी लिख सकते हैं हम टेन को। अब इसे हम प्रूव करेंगे कैसे, ऐसा क्यों लिख सकते हैं हम, टेन क्यों, हम टेन टेन ए बराबर होता है साइन ए अपॉन कॉस ए। तो अब इसे हम प्रूव करते हैं, ये बहुत जगह काम आएगा इस चैप्टर में। तो देखो अब हम कैसे करेंगे इसे। तो सबसे पहले हम एक ट्राइंगल लेंगे, इसको हम प्रूफ करना चाहते हैं, सत्यापित करना चाह रहे हैं। प्रूव या सत्यापित करना चाह रहे हैं हम इसे। तो सत्यापित करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले तो हमें एक ट्राइंगल चाहिए होगा। ये लिख लिए, बना दिया हमने समकोण त्रिभुज, और इसमें ले लिया हमने एंगल ए की बात कर रहे हैं, तो एंगल ए ले लिया हमने, ये एंगल ए बी सी। तो बी क्या है हमारे पास, समकोण है। अब हम देखो, अब सबसे पहले इसमें साइन की वैल्यू रख दो, तो ये हो गया हमारे पास कर्ण, ये हो गया हमारे पास लंब, एंगल ए के लिए इसकी बात कर रहे हैं हम सिर्फ। तो ये हो गया लंब, ए की सम्मुख भुजा, और ये हो गया हमारे पास बचा आधार।
तो ये बच गया। अब सबसे पहले मैं निकाल रहा हूँ इसमें साइन। अब मैं इधर राइट हैंड साइड ले रहा हूँ ये वाला। तो सबसे पहले मैं साइन की वैल्यू निकाल रहा हूँ। तो साइन की वैल्यू कितनी हो गई? सबसे पहले तो हम टेन ही ले लो। टेन टेन इक्वल टू क्या होता है हमारे पास? टेन ए। तो टेन ए इक्वल टू क्या हो जाता है? लंब बटे आधार। तो लंब कितना है हमारे पास? बी सी अपॉन आधार कितना है? ए बी। तो ये तो हो गया हमारे पास लंब बटे आधार। अब हम निकाल रहे हैं साइन ए को, निकालो। तो साइन ए इक्वल टू क्या होता है हमारे पास? लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है हमारे पास? बी सी अपॉन कर्ण कितना है? ए सी। ये हो गया 2। अब निकाल लो कॉस ए। तो कॉस बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण होता है क्या? कॉस बराबर। तो आधार कितना है हमारे पास? ए बी। और कर्ण कितना है? ए सी। तो ये हो गया। अब हमें क्या चाहिए? साइन थीटा अपन कॉस थीटा। तो अब इसे लिख दो साइन थीटा अपन कॉस थीटा। साइन ए अपॉन कॉस ए लिख दो इसे। तो साइन ए की वैल्यू कितनी है यहाँ से रख दो। साइन ए इक्वल टू होता है बी, निकाल रखा हमने ए बी सी अपॉन ए सी अपॉन कॉस ए इक्वल टू निकाल रखा हमने ए बी अपॉन ए सी। आप ये क्या हो जाएंगे? जब भी हम ए अपॉन बी अपॉन बराबर में कहाँ, बराबर कहाँ होगा? यहाँ पे होगा अगर। और ये हो जाएगा सी अपॉन डी। तो ये क्या हो जाता है? हमें हमेशा क्या हो जाता है? ए अपॉन बी इंटू इसका उल्टा हो जाता है, डी ऊपर आ जाएगा और सी नीचे चले जाएगा। तो इसी प्रकार यहाँ पे भी हुआ। या तो हम सीधा सीधा इसे ऐसे ही काट लो, ए सी से ए सी काट लो, या फिर इसे ऐसे लिख दो बी सी अपॉन ए सी। अब इसका उल्टा हो जाएगा, ये ऊपर चल जाएगा और ये नीचे आ जाएगा अगर हम इसे इस प्रकार मल्टीप्लाई में लिखना चाह रहे हैं। तो ये तो कट जाएंगे हमारे पास, ए सी से ए सी कट गया। तो ये क्या बन गया हमारे पास? बी सी अपॉन ए बी। तो ये तो हमारे पास क्या था? ये तो टेन था। ये तो हमारे पास टेन थीटा है, बी सी अपॉन ए बी। तो निकल गया ना हमारे पास टेन ए। तो क्या निकला हमारे पास? हमारे पास क्या प्रूव किया हमने? टेन ए इक्वल टू होता है साइन ए अपॉन कॉस ए। या ए की जगह हम थीटा रख दें। थीटा यानी कोई भी कोण, थीटा एंगल को हम थीटा से दर्शाएंगे। तो थीटा यानी कि कोई भी एंगल हो सकता है। तो किसी भी एंगल के लिए एक होगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो यही फॉर्मूले की बात कर रहे थे हम यहाँ पे। तो ये हो गया सत्यापित। अब देखो अब हम क्या करना चाह रहे हैं कि इन्हें हम याद करना चाह रहे हैं 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना चाह रहे हैं। एक 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे और 90 डिग्री पे। तो इसे हम क्या ज्ञात कर सकते हैं? हम इसे याद करने का एक तरीका है कि हम इसे टेबल द्वारा याद करेंगे। तो हम टेबल कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले तो हम क्या लेंगे? हमें क्या चाहिए? सबसे पहले हम लेंगे 0, फिर लेंगे 1, फिर लेंगे 2, फिर लेंगे 3, फिर लेंगे 4। अब हम क्या करेंगे? इसे सबको 4 से डिवाइड कर देंगे। तो ये किया हमने 4 से डिवाइड, ये कर दिया, ये कर दिया और फिर ये कर दिया 4 से डिवाइड। और फिर इसके बाद क्या कर देंगे? इसका अनरूट कर देंगे। तो ये कर दिया रूट, ये कर दिया रूट। सबसे पहले 4 से डिवाइड किया, ये था 4 से डिवाइड किया, फिर बाद में इसका क्या कर दिया? हमने रूट कर दिया। तो ऐसे हमने सबके साथ किया। तो पहले 0 से लेकर 4 तक के नंबर लिखे, 0 1 2 3 4। अब देखो, अब हम क्या 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 ज्ञात करना चाह रहे हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए अब हम ज्ञात करना चाह रहे हैं, जैसे कि हमारे पास ये ट्राइंगल था, तो इसके ट्राइंगल ए के लिए, तो ए बी, बी क्या है? हमारे पास समकोण त्रिभुज है। तो ये हो गया। अब हम एंगल ए के लिए, तो अब जैसे कि हमारे पास एंगल ए के लिए, तो हम क्या निकालना चाह रहे हैं? सबसे पहले निकालना चाह रहे हैं हम साइन ए, साइन ए, साइन बी, साइन ए। फिर निकालना चाह रहे हैं हम कॉस ए। फिर निकालना चाह रहे हैं हम टेन ए, और टेन के बाद कॉस सेक ए, फिर सेक ए, फिर कॉट ए। तो ये निकालना चाह रहे हैं कि कितने डिग्री पर? 0 डिग्री पर। ये
30 डिग्री पर, ये 45 डिग्री पर, और ये 60 डिग्री पर, ये 90 डिग्री पर। तो अगर हम ये निकालना चाह रहे हैं तो इन्हें याद करने के लिए सबसे आसान तरीका ये है कि हम पहले हमने क्या किया, 0 1 2 3 4, फिर से करते हैं एक बार से। तो 0 1 ये लिख दिया हमने, 0 1 2 3 4 लिख दिया, फिर 4 से डिवाइड किया। दूसरा स्टेप, सबसे पहले हमने 1 2 3 4 लिखा, फिर सेकंड स्टेप में हमने 4 से डिवाइड किया सबको, 4 से विभाजित, फिर लास्ट में सबको अनरूट कर दिया। तो सब पे अनरूट लग गया ये। तो ये तो हो जाएगा हमारे पास 0 डिग्री के लिए। फिर ये हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास 0 डिग्री के लिए। तो ये क्या निकला हमारे पास, 0/2, ये तो 0 ही होगा, 0/2, √2 था ना ये, तो 0/2, तो 0, ये हो गया 1/2। अगर अनरूट से बाहर आए, ये हो गया 2 ही कम 2, 1/2, तो क्या 1 तो बाहर आ जाएगा और नीचे बचेगा 1/√2। और ये क्या बन जाएगा, √3, और 2 तो बाहर आ जाएगा, √3/2। ये 1 होगा, 4 कम 4, 1 का वर्गमूल 1 ही होता है हमेशा। तो अब ये तो हो गया हमारे पास 0 की वैल्यू 0 के लिए, और ये आ गया 1 के 30 के लिए, और ये हो गया 45 के लिए, ये हो गया 60 के लिए, ये हो गया 90 के लिए। तो अब हमारे पास सबसे पहले हम साइन की वैल्यू भरेंगे। तो साइन की वैल्यू किधर से किधर लिखनी है हमने, साइन की वैल्यू इधर से इधर आएगी, ये इधर की तरफ चलेगी। हम साइन की वैल्यू, साइन ए, तो साइन ए अब भर दो, साइन ए तो 0 का था हमने, तो 0 पर ये भर दिया, इसलिए था साइन ए। तो साइन है 0 डिग्री पे, साइन ए 0 डिग्री पे कितना है, यानी कि साइन 0 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 0 डिग्री। 30 की वैल्यू कितनी है, 1/2, या इसे 1/2 हो गया। और 45 की वैल्यू कितनी हो गई, 1/√2, और फिर ये हो गया √3/2, और फिर हो जाएगा ये 1 हो गया। अब हम कॉस कॉस को क्या लिखेंगे, उल्टा लिखेंगे इसकी तरफ, ये इधर की तरफ जा रहा था, तो कॉस इधर के लिए लिखेंगे हम, इन वैल्यूज को इधर की तरफ लिख देंगे, तो तब बनेगा हमारे पास एक कॉस। तो कॉस, अब कॉस इधर से शुरू कर दो, 1 से, तो 1 से शुरू किया, 1 लिख दिया हमने, फिर लिखा हमने √3/2, फिर लिखा हमने 1/√2, फिर लिखा हमने 1/2, यानी कॉस 60 की वैल्यू कितनी होगी, 1/2। फिर 90, तो ये हो गया हमारे पास 0। ये हो गया। अब हमारे पास 10 निकालना है। तो 10 बराबर क्या होता है, हमें पता है कि 10 बराबर होता है, हमें क्या पता है कि tan थीटा बराबर क्या होता है, अभी हमने निकाला था ये। तो tan इक्वल टू हो जाएगा साइन ए अपॉन कॉस ए। तो अब डिवाइड, अब ये साइन ए को किससे डिवाइड करना हमने, कॉस ए से। तो कॉस ए से डिवाइड करते जाओ बस हर जगह। तो ये था 0, तो ये 0/1 हो जाएगा। तो 0/1 कितना होता है, 0 ही होगा। अब देखो, अगर हम 1/2 को √3/2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ये वही तो होगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, तो ये जाएगा 1/√3, यानी tan 30 की वैल्यू क्या है, 1/√3, 1/√3, या ऐसे वैसे भी लिख दो 1/√3। और ये क्या हो जाएगा, यहाँ अगर 1/√2 करेगा तो √2 से √2 कटेगा, यही होगा ना, 1/√2 अपॉन 1/√2, तो √2 से √2 कटेगा, तो ये होगा 1। फिर यहाँ से 2 से 2 कटेगा, तो ये कितना बचेगा, √3। फिर 0, हम मैंने बोला था कि अगर 1/0 होगा, या 0 से किसी भी संख्या को भाग देंगे तो इन्फिनिटी हो जाएगी, यानी कि अपरिभाषित। इसे ये लिख दो, अपरिभाषित, यानी कि हमें फिक्स वैल्यू पता नहीं है इसकी, अपरिभाषित हो गया, अनंत, या इन्फिनिटी भी लिख सकते थे इसके लिए, मगर हमने अपरिभाषित, हमें कुछ पता नहीं इसके बारे में। अब ये हो गया। अब हमारे पास क्या है, कॉस सेक। तो कॉस सेक किसका उल्टा होता है, सेक का। तो जहाँ जहाँ सेक है वहाँ वहाँ उल्टा कर दो, जहाँ जहाँ साइन को उल्टा कर दो कॉस सेक पे। तो हमारे पास क्या है, सबसे पहले 0 डिग्री है ना, तो 0, ये था 0 डिग्री, 0 था हमारे पास वैल्यू, ये तो था, ये था हमारे पास 0 डिग्री, 0 डिग्री। तो अब इसका उल्टा कर दो, ये तो हमारे पास 0,
अब इसे हम 0.1 भी लिख सकते हैं साइन को। तो अब हम क्या क्या हो गया, कॉस सेक में उल्टा होगा तो यानी कि 1/0 होगा, तो 1/0 कर दो तो ये क्या हो जाएगा, फिर से इन्फिनिटी हो जाएगा। ये क्या आएगा हमारे पास, इन्फिनिटी। तो या तो इन्फिनिटी लिख दो या अपरिभाषित लिख दो यहाँ पे। अब यहाँ पे 30, तो साइन का उल्टा करते रहो, सब कॉसेक बनता जाएगा। तो ये 1/2 का उल्टा हो जाएगा 2, ये 2/1 या 2, फिर हो जाएगा √2, फिर हो जाएगा 2/√3। ठीक है। 2/√3, या और ये एक का उल्टा तो एक ही होगा, चाहे इसे कितना भी कर लो, 1/1 1/1 ही रहेगा। अब कॉस का उल्टा क्या होता है, ये तो था इसका उल्टा, किसका, सेक का उल्टा, कॉस एक का उल्टा साइन। अब हम किसका उल्टा करेंगे, कॉस, कॉस का तो सेक होता है, तो इसका उल्टा एक का उल्टा एक ही रहेगा, और इसका होगा 2/√3। फिर इसका उल्टा क्या होगा, √2। फिर इसका उल्टा क्या होगा, अब इसका उल्टा क्या होगा, इसका उल्टा क्या होगा, 1/2 का उल्टा होगा 2, तो लिख दिया हमने यहाँ पे 2। फिर इसका उल्टा क्या होगा, 0 का उल्टा तो 0 ही रहेगा। अरे 0 का उल्टा, ये तो 0 था ना हमारे पास पहले, तो 0 था, अब 0/1 था, अब 1/0 तो हो जाएगा यहाँ पे 1/0। तो अब 0 से किसी भी कोई भागा देंगे तो वो क्या बन जाता है, अपरिभाषित बन जाता है, यानी कि इन्फिनिटी बन जाता है। अब कॉट, कॉट किसका उल्टा है, साइन का, टेन का, तो सारे उल्टे कर दो, इससे 0 है, तो इस 0/1 था ये, तो ये हो जाएगा 1/0, यानी कि ये भी क्या बन जाएगा, अपरिभाषित। अब फिर टेन का उल्टा क्या होगा, तो ये √3 बन जाएगा इसका उल्टा। फिर इसका उल्टा एक का उल्टा एक ही रहेगा, फिर इसका उल्टा बन जाएगा 1/√3, ये बन गया 1/√3। और फिर अभी यहाँ पे क्या था, अपरिभाषित का उल्टा क्या हो जाएगा, पहले हमारे पास ऐसा रहेगा ना, किस कंडीशन में रहा होगा अपरिभाषित, मतलब हमारे पास अपरिभाषित मतलब ऐसा रहा होगा ना, 1/0 रहा होगा। तो अब इसे उल्टा कर दो तो वो हो जाएगा 0/1, तो यहाँ पे क्या आएगा, अब 0 आएगा, यानी कि इसका उल्टा कर दिया ना हमने। अपरिभाषित पहले क्या रहा होगा, 1/0 रहा होगा, तो अब इसको उल्टा कर दिया तो 0/1 हो गया ये 0/1। तो ये क्या कर दिया, अब यहाँ पे क्या आ गया, बराबर 0 था तो ये 0 लिख दिया हमने, बस इसे इस प्रकार याद करना है इस टेबल को। अब देखो एक थोड़ा सा कि हमारे, अब देखो हम, होता क्या है कि हमारे पास जितने भी 60 डिग्री के अंदर, जितने भी हमारे पास क्या बनेंगे, ये माना है 60 डिग्री है, तो जितने भी 60 डिग्री के अंदर क्या बनेंगे, समकोण त्रिभुज बनेंगे। जितने भी 60 डिग्री के अंदर, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, कितने भी, एक दूसरा ये समकोण, ये हमने, ये हमारा 8.1 के लिए ये वाला, तो हमने जितने भी 60 डिग्री बनेंगे, चाहे वो छोटा कोण हो, चाहे कितना भी छोटा त्रिभुज हो बड़ा त्रिभुज हो, तो उनके लिए, सबके लिए क्या होता है, त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। अब ये इससे भी बड़ा त्रिभुज या इससे और छोटा त्रिभुज, जैसे एक छोटा त्रिभुज ले लो, ये हो गया 60, यहाँ पे ये 90, और ये है हमारा 60। तो हमारे पास हर जगह क्या होगा, साइन 60 की वैल्यू समान आएगी, है इसमें भी साइन 60 की वैल्यू समान आएगी, साइन 60 की वैल्यू समान आएगी, और साइन 60 की वैल्यू समान आएगी, यानी कि हमारे पास त्रिकोणमिति का अनुपात, त्रिकोणमिति अनुपात हमारे पास क्या आएगा, समान आएगा। तो लंब बटे कर्ण, तो इसका लंब कहाँ है, ये वाला, और कर्ण कहाँ है, ये, यानी कि हमारे पास इस भुजा का अनुपात, माना इसे ट्राइंगल का नाम ही दे दो इसे डी ई, ये हमने वैसे पढ़ा था 8.1 में।
HIG। तो हमारे पास क्या होगा, हमेशा जो इसका रेशियो होगा, किसका रेशियो, ए बी का रेशियो लंब बटे कर्ण, कर्ण का है हमारे पास AC। और यहाँ पे भी क्या है, लंब क्या है ये, कर्ण क्या है ये, तो CD अपॉन CE। और फिर साइन 60 HI अपॉन HG। तो ये क्या होंगे हमारे पास, हमेशा समान होंगे, यानी कि हमेशा सीधा सीधा लिख देंगे AB अपॉन AC, CD अपॉन CE इक्वल टू HI अपॉन HG। यानी कि अगर हम इसकी कुछ वैल्यू निकालेंगे और तो इसकी कुछ वैल्यू होगी, तो इस ट्राइंगल जो इनका अनुपात होगा इस ट्राइंगल में, वही इसका अनुपात होगा इस ट्राइंगल में। इस ये कुछ इसकी कुछ माप है, उसकी कुछ माप है इस वाले भुजा की समकोण त्रिभुज में, तो ये भी हमारे पास क्या होगा, हमेशा बराबर आएगा इनका रेशियो। तो ये हो गया हमारे पास।